चलिए तो तीसरा प्रश्न करते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0 3 0 और 0 और 4 ये निर्देशांक है, इनको आलेखित करना है। आलेखित कीजिए। यदि ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ओ पी क्यू आर एक आयत है, ये अपने आप जब बिंदु आलेखित करेंगे आप इस ग्राफ पेपर पे तो आपके आयत बनेगा। उस आयत में से 3 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, चौथा निर्देशांक आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। देखिए ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको निर्देशांक जो भी दे रखे हैं, अब जैसे यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर मुझे सिंपल सा देखिए 3 दिख रहा है, जैसे एक्स निर्देशांक बड़ा सा बड़ा 3 दिख रहा है और वाई निर्देशांक बड़ा सा बड़ा 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर एक खाना बराबर एक लिखे तो इजीली आपके ग्राफ पेपर पे आलेखित हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 1 सेंटीमीटर, आप जब ग्राफ पेपर पे आलेखित करें तो आपको एक एक खाना छोड़ के 1 2 3 4 लिखना है। तो मैं भी यहाँ लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 2 3 4 लिख लेता हूँ। 1 फिर 2 ये 3 ये 4 ये 5, इस ढंग से इधर सब प्लस आ गए और इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सब माइनस लिखना है। वही 1 1 सेंटीमीटर छोड़ के -1 फिर -2 -3 -4। यहाँ पे वैसे कोई माइनस वाला नहीं है, फिर भी आप ग्राफ पेपर पे लिख देना ताकि व्यवस्थित दिखे। इसी प्रकार वाई एक्स पे भी आपको ऊपर तो प्लस में लिखना और नीचे माइनस में। तो यहाँ मैं ऊपर प्लस में लिख लेता हूँ सभी, +1 फिर +2 +3 और +4। फिर नीचे है वो माइनस में लिखना है तो -1 -2 -3 और -4। आप आगे भी लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने चाहिए उतने कम से कम होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एक बिंदु जो भी दे रखे हैं वो मैं आलेखित करता हूँ। बिंदु 0 0 सबसे पहला निर्देशांक दे रखा है और 0 0 होता है वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं जैसा कि आपको पता है। तो देखिए ओ ही है ये और ये बिंदु ओ है, वो मूल बिंदु 0 0 को दर्शाएगा। फिर बिंदु पी, पी है वो क्या है जिसका एक्स निर्देशांक तो 3 है और वाई निर्देशांक है वो 0 है। तो एक्स निर्देशांक चलते हैं सीधे एक्स अक्ष पर, ये प्लस का 3 इधर है और इसका जो वाई निर्देशांक होगा वो 0 यही होगा। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं पी, ये पी आ गया और इसके निर्देशांक भी लिख लेता हूँ 3 और 0। नेक्स्ट है यहाँ पे चाहो तो इस पॉइंट लगा के उसके ऊपर गोल घेरा लगा दो ताकि स्पष्ट रूप से इंगित हो जाएगा कि ये है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैं गोल घेरा लगा देता हूँ ताकि बिंदु ओ दिखेगा और यहाँ पे चाहो तो आप 0 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया देखिए ओ हो गया, पी हो गया। अब नेक्स्ट है आर। तो आर बिंदु वो दे रखा है 0 और 4। तो 0 और 4 कहाँ है, जिसका एक्स निर्देशांक 0 है और वाई निर्देशांक 4 है। तो वाई निर्देशांक 4 है, ये वाई एक्स पे जाना पड़ेगा और ये जो 4 दिख रहा है प्लस वाला ये आपके 0 और 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स निर्देशांक 0 ही होगा। हमेशा ध्यान रखना है एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं आर और 0 और 4, ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर गोल घेरा बना देते हैं। अब ये कह रहा क्या है देखिए ओ पी क्यू और आर एक आयत हो। यहाँ पे स्पष्ट आपको ग्राफ पेपर पर लाइन दिखेगी। यहाँ पे मैंने व्हाइट पेपर पर लिया है, आप ग्राफ पेपर पे जब इंकित करेंगे तो वहाँ आपको लाइन बनी हुई मिलेगी। इस लाइन को सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 है वो सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ तक लाइन जो भी मिले उसको मिलाना है। तो देखिए ये 4 वाली लाइन और ये जो 3 वाली लाइन है इसको आपस में क्रॉस करेगी, वो पॉइंट आपको पता लगाना है। तो यस देखते हैं अपन इसको मिला के इसके स्ट्रेट में खींच लेता हूँ सीधा सीधा समांतर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है आपको पता होगा। तो यहाँ से मैं मिला देता हूँ इसको और साइड से भी बिंदु जो 4 है वहाँ से सीधी लाइन। अब देखिए एक तरफ से आयत दिख रहा ओ, ये पी है और आर, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा ये क्यू। तो हो गया अपने ओ पी क्यू और आर। तो अब यहाँ का निर्देशांक अपने आप निकलेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना एक्स निर्देशांक पहले लिखना है, तो यहाँ से सीधा 3 है तो ये आ जाएगा एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक कितना है 4, यहाँ से मिल रही है रेखा तो ये आ गया 4।
तो यही आपको पूछा था कि इस बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखना है आपको कि बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 3 और 4। ये हो गया इसका आंसर। और इसने बोला था कि ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए OPR को, तो वो अपन ने आलेखित करके इसको दर्शा दिया। तो ये इस ढंग से आपको प्रश्न 3 का उत्तर देना है। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है वो दे रखा है कि बिंदु -1 0 1 0 1 1 और 1 और 2 तथा -1 और 1 को आलेखित कीजिए। यहाँ पर भी आपको वही ग्राफ पेपर पर इसको आलेखित करना है सभी निर्देशांकों को। और फिर ये कह रहा है कि इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, यानी इन सभी बिंदुओं को बारी बारी से क्रम से अगर मिलाएंगे, लाइन खींचेंगे, तो ये वो कौन सी आकृति प्राप्त होगी वो आपको पता लगाना है। तो यहाँ निर्देशांक देखिए 4 है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो पांचों को जब मिलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी वो अपन को पता लगाना है ग्राफ पेपर से। तो चलिए अपन इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के इसको आलेखित करते हैं। तो ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिए, मैं इनका नाम दे देता हूँ। ये एक्स अक्ष होता है, अभी तक आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, ये एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाई ओ वाई डैश। आपको ग्राफ पेपर भी वैसे ही सेंटर में बिल्कुल बॉक्स गिन के आप लाइन खींच सकते हैं ऐसे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष देना है और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ बिंदु दे रखा है -1 और 0 1 और 0 1 1 और 1 2 0 2 और -1 और 1, इनको आलेखित करना है। तो सबसे बड़ा सा बड़ा पॉइंट मुझे 2 ही नजर आ रहा है और ये 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप एक एक खाना या दो दो खाना छोड़ के भी 1 2 3 4 लिखोगे तो आपको इजीली ये आलेखित हो जाएंगे। बस इसी का ध्यान रखना पैमाने का, कि बिंदु आपके जो दे रखे हैं वो ग्राफ पेपर पे आने चाहिए, उतना पैमाना मानना है। तो मैं यहाँ एक एक खाना छोड़ के लिख लेता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है आपको, राइट हैंड साइड में प्लस में लिखना है 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3 और 4। वैसे यहाँ काम ही नहीं है आगे किसी का, फिर भी आपको लिखना है ताकि ये सवाल है वो व्यवस्थित दिखे। इधर माइनस में लिख लो -1 -2 -3 और -4, ऊपर सब प्लस में 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसी प्रकार यहाँ नीचे माइनस में -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पे इन सभी बिंदुओं को कर देते हैं आलेखित। तो एक एक बिंदु करके आलेखित करते हैं और इनका नाम भी दे देंगे। यहाँ तो दे नहीं रखा है परंतु अपन नाम देते जाएंगे ABCD। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं -1 और 0। तो -1 कहाँ है, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे -1 ये रहा, और 0 0 होगा वो इसी अक्ष पर होगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A, और A जो निर्देशांक है वो है -1 और 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1 और 0। तो 1 का है एक्स अक्ष का 1 प्लस का 1 है वो इधर है, और 0 होगा यही होगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं B, और निर्देशांक है वो 1 और 0। हमेशा ध्यान रखना एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह 0 है वाई निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक -1 है और 1। नेक्स्ट है 1 और 1। तो 1 है वो एक्स निर्देशांक भी 1 है और वाई निर्देशांक भी 1 है। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे एक्स निर्देशांक 1 और वाई निर्देशांक 1। तो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा ये, यहाँ से आपको पॉइंट को निरूपित करना है। यहाँ जो रेखा है आपके ग्राफ पेपर पे ऊपर जाएगी और ये सीधी क्षैतिज जाएगी, उसको आपस में जहाँ पर भी क्रॉस होती है उसको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं AB और ये C, 1 और 1। फिर देखिए 0 और 2। तो 0 है वो एक्स निर्देशांक का 0 ये रहा, और वाई निर्देशांक का 2। तो वाई निर्देशांक का 2 है वो ये रहा, यहाँ पे प्लस ऊपर में। तो यहाँ पे नाम देना पड़ेगा आपको, A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसका नाम दे देते हैं D। और ये निर्देशांक 0 और 2 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0 और 2। नेक्स्ट है -1 और 1। तो -1 है वो एक्स अक्ष का -1 ये रहा, और
y निर्देशांक है वो प्लस का एक है, तो प्लस का एक ये रहा, तो यहाँ पे आपको सीधा क्षैतिज चलना है और ऊर्ध्वाधर चलना है। तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो आ जाएगा आपके डी। ए हो गया, बी सी डी और ई, इसका पॉइंट है वो -1 है और 0 है। अब आपको ये कह रहा है कि इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को क्रम से मिला देता हूँ स्केल की सहायता से। तो देखिए ए और बी आपस में जुड़ा हुआ ही है लाइन से, बी को सी से मिला देता हूँ, बी को सी से मिलाया है, फिर सी को डी से मिला देते हैं, सी को डी से मिला दिया, फिर डी को ई से मिला दो और ई है वापस मिल जाएगा ए से। अब आपको देखिए कौन सी आकृति नजर आ रही है, ए बी सी डी और ई स्पष्ट रूप से एक पंचभुज आकृति है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो यहाँ लिखेंगे कि निर्देशांकों को क्रम से मिलाने पर हमें पंचभुज, 5 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। 6 भुजा होती तो षटभुज। ये सभी नाम आपको बहुभुज के पता होने चाहिए। 3 से स्टार्ट होता है, 3 भुजा होता है उसको त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा होती है उसको सप्तभुज कहते हैं, 5 भुजा हो तो पंचभुज, 6 भुजा हो तो षटभुज, 7 भुजा हो तो सप्तभुज, 8 भुजा हो तो अष्टभुज। ऐसे जैसे अंक होंगे वैसे ही उसके नाम है। तो यहाँ पे 5 है इसलिए इसे लिखेंगे पंचभुज। तो निर्देशांकों को क्रम से मिलाने पर हमें पंचभुज आकृति प्राप्त होती है। ये आपको इसका आंसर देना है, आकृति प्राप्त होती है। इसका मेन काम है वो यही है, आपको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना। तो ये ग्राफ पेपर मिलेगा और इसको आलेखित करके वहाँ दर्शाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी आकृति है। तो ये है इसका चौथे प्रश्न का आंसर।